हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय क्लास। आई एम कृतिका गोयल और आज हम इस वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 7.3। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये हमें दो ट्रायंगल्स दिए हैं, एक है हमारा ABC एंड एक है हमारा DBC। ये दो आइसोसेलेस ट्रायंगल हमें दिए हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब दो साइड्स इक्वल होंगी फिर तो हमारी, तो वो दो साइड्स हमें इक्वल गिवन है। ठीक है, और क्या क्या दे रखा है? ऑन द सेम बेस BC पर है। ठीक है, वर्टिसेस A एंड D, A और D जो वर्टिसेस है आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC। वो सेम साइड है BC के, मतलब जो ये वर्टिसेस है वो BC के ही एक ही साइड पर है। देखो A भी एक साइड पर है और D भी एक ही साइड पर है। सी फिगर AD इज एक्सटेंडेड। अगर हम फिगर देखें तो AD एक्सटेंड हो रही है, मतलब आगे बढ़ रही है। कहाँ पे? BC पे, जो P बना हुआ है वहाँ पर। शो दैट, सबसे पहले हमें शो करना है कि ABD मतलब ये वाला ट्राइंगल ACD इसके कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो देखो हम कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले देखो हमें क्या क्या गिवन है, लिख देंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। इसमें देखो सबसे पहले क्योंकि आइसोसेलेस है तो AB हमारा AC के इक्वल है, गिवन है। AB AC के इक्वल है, गिवन। नेक्स्ट और क्या देख सकते हैं हम? देखो BD CD के इक्वल है, ये भी गिवन है ना? ये BD था। ठीक है, तो लिख देंगे BD इज इक्वल टू CD। ये भी हमारा गिवन है क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब देखो AD इज इक्वल टू AD दोनों में है तो कॉमन है, हो गया बस। देयरफॉर ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACD के, किससे? बाय SSS से। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और, हम इससे क्या CPCT से क्या प्रूफ कर ले? जैसे ये दोनों एंगल प्रूफ कर लें CPCD से इक्वल, तो देखो नाम दे देते हैं 1 एंड 2। पूरा ना लिखने की बजाय हम एंगल ऐसे देखकर नाम इक्वल कर सकते हैं। तो एंगल 1 2 के इक्वल कर लेते हैं CPCT से, कुछ भी इक्वल कर सकते हैं, है ना? और क्या इक्वल कर सकते हैं हम? ये भी इक्वल कर सकते हैं क्या? नहीं। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, ABP ACP को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है अब। ठीक है, फिगर मैंने बना रखी है यहाँ पर नीचे। ठीक है, तो देखो क्या बोला है, ABP मतलब ये वाला पूरा। ठीक है, और ACP मतलब इधर वाला पूरा। ये हाफ हाफ ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो देखो सबसे पहले तो AB AC के इक्वल है ना? तो लिख देते हैं AB AC के इक्वल है, गिवन। ठीक है, और क्या गिवन है हमें? देखो AP कॉमन है, AP इज इक्वल टू AP कॉमन। और क्या इक्वल है हमारा देखेंगे। और हमने जो अभी एंगल 1 और एंगल 2 देखो, क्योंकि ये वाले भी तो दोनों एंगल आ रहे हैं ना इसमें, है ना? यहाँ पे जो हमने अभी पीछे CPCD से प्रूफ करे हैं, तो बस वही लिख देंगे कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। कैसे? जैसे हमने जो कि फर्स्ट से प्रूफ किया है। जैसे अगर हम यहाँ पे ऐसे नाम दे सकते हैं, ये इसको फर्स्ट, तो हम यहाँ लिख देंगे बाय फर्स्ट। क्लियर है? देयरफॉर ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ACP के। क्लियर है? लिख देंगे ब्रैकेट में, किससे हो जाएगा ये हमारा? एक दो साइड से ना, साइड एंगल साइड से ये हमारा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो हम क्या लिख सकते हैं CPCT से। ये दो पार्ट ले लेते हैं, हाफ हाफ BP इज इक्वल टू CP। आगे जो भी हमें ज़रूरत पड़ेगी हम वो यहाँ CPCT से प्रूफ फिर से कर लेंगे। क्लियर है? थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या बोला है? AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। मतलब AP जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A और एंगल D को। तो देखते हैं ये कैसे होगा। AP बाइसेक्ट कर रहा है तो किसमें हम कौन से दो ट्रायंगल लें? AP जो पूरा बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A और D को। देखो A और D, ये तो A तो प्रूफ हो गया। कैसे प्रूफ हो गया? जो हमने यहाँ से लिया है एंगल 1 एंड 2, हमने इसको 1 और 2 माना था ना, और हम ऊपर फर्स्ट इक्वेशन में प्रूफ कर चुके हैं। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय फर्स्ट, इससे हम प्रूफ कर चुके हैं। तो देयरफॉर AP बाइसेक्ट तो एंगल A हो रहा है। अब हम D का और देखेंगे। D का देखने के लिए क्या करेंगे, हम दो ट्रायंगल लेते हैं इन ट्रायंगल। कौन से दो ट्रायंगल ले लेते हैं? ये वाले दो ट्रायंगल। कौन कौन से? BDP एंड ट्रायंगल CDP। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमने BPCP इक्वल प्रूफ करे थे ऊपर, तो BPCP हो गया, और DPDP देखो कॉमन हो गया। ठीक है, और क्या चीज़ हो गई हमारी यहाँ से?
एक बी डी और सी डी इक्वल दे रखे हैं ऑलरेडी, तो बी डी इज इक्वल टू सी डी हो गया। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, लिख लेंगे ये क्या था हमारा, यहाँ पे नाम दे देते हैं इसको सेकेंड, कि बाय सेकेंड से ये प्रूफ हो गए और ये दोनों चीज़ कॉमन, ये तो कॉमन है ना, और ये क्या है, गिवन है। तो देयरफॉर ट्रायंगल बी डी पी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल सी डी पी के, ठीक है। और देखो अब हम इन दोनों ट्रायंगल को कर लेते हैं 3 और 4, है ना, ये इक्वल सी पी सी टी से, तो डी भी बाइसेक्ट हो जाएगा, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 सी पी सी टी, ठीक है। देयरफॉर जो हमारा ए पी है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल डी को भी, क्लियर है। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड, है ना। नेक्स्ट देखो क्या बोला है, ए पी इज द बाइसेक्टर ऑफ बी सी। ये कैसे करेंगे, ए पी इज द बाइसेक्टर ऑफ बी सी के लिए क्या चाहिए हमको, कि ए पी जो है हमारे वो बी सी को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो देखो हमें पता है ट्रायंगल, जब हमने ए बी पी कॉन्ग्रुएंट किया था ट्रायंगल ए सी पी से, साइड एंगल साइड से किया था ना, तो इसमें देखो हमारा यहाँ से ही हम प्रूफ कर सकते हैं। 5 और 6 एक दो नए ले लेते हैं यहाँ, ये 5 एंड ये 6, क्लियर है, ये 5 एंड ये 6, इसी हमें हम ले लेते हैं कि 5 हमारा 6 के इक्वल है, ठीक है। अब देखो क्योंकि ये एक ही लाइन पे है, एक ही लाइन पे तो लीनियर पेयर बनाते हैं, 5 + 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा लीनियर पेयर। अब 5 6 के इक्वल है तो ये भी 6 लिख सकते हैं, ये भी 6 लिख सकते हैं, तो फिर इन दोनों को 6 लिखा, 180 डिग्री, ट्वाइस ऑफ एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 6 की वैल्यू क्या आ गई, ये 2 उधर जाके डिवाइड हो गया, तो एंगल 6 की वैल्यू आ गई हमारी 90 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब 6 भी 90 डिग्री एंड 5 भी 90 डिग्री, और परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि वो 90 डिग्री बना रहा है, तो ए पी एक परपेंडिकुलर बना रहा है बी सी पर, बाइसेक्टर क्योंकि ये दोनों आपस में हमने ऑलरेडी इक्वल रख रखे हैं, इसलिए बी पी हमारा सी पी के इक्वल तो ऑलरेडी हो ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ए डी इज एन ऑल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी। ए डी एक ऑल्टीट्यूड है हमारे आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी की, तो इसको हम नाम दे देते हैं ए बी एंड सी, क्लियर है। अब इसका एक ऑल्टीट्यूड है, क्या है, उस ऑल्टीट्यूड बना लेते हैं जिसका हम नाम दे देते हैं डी, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दोनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। आवाज़ थोड़ी दिक्कत करोगी, थोड़ा मेरा गला सा ख़राब हो रहा है तो एडजस्ट कर लेना, जैसी भी बेकार सी आवाज़ आ रही हो। ए बी ए सी के इक्वल है, हमें शो करना है कि ए डी बाइसेक्ट कर रहा है बी सी को, मतलब ए डी जो है वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है बी सी को, हमें ये कर रहा है प्रूफ, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हम ये वाले दोनों ट्रायंगल ले लें, ठीक है, कौन से, ए बी डी एंड ए डी सी, फिर हम उसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। देखो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए डी सी, ये ए सी डी, ठीक है। अब देखो इसमें क्या गिवन है, ए बी हमारा ए सी के गिवन है, ए सी के इक्वल है, ये गिवन है। दूसरी चीज़ देखो कॉमन है कुछ, ए डी इज इक्वल टू ए डी हमारा इसमें क्या है, कॉमन है। दूसरा अब देखो क्या बोल रहा है, ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड क्या है, 90 डिग्री बनाता है ऑल्टीट्यूड, तो बस देयरफॉर वो एक और कौन सा हो जाएगा, एंगल ए डी बी इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल ए डी सी के, बोथ 90 डिग्री लिख देंगे। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा हमारा ट्रायंगल ए डी सी के, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, ठीक है। पर हमें क्या करना है, ए डी बाइसेक्ट कर रहा है बी सी को, मतलब ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड, तो हम इनको सी पी सी टी से इक्वल कर लेते हैं, बी डी इज इक्वल टू डी सी, सी पी सी टी से इक्वल हो गया। और अगर ये सी पी सी टी से इक्वल हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि ए डी हमारा बाइसेक्ट कर रहा है बी सी को, क्योंकि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गए, ठीक है। और ए डी बाइसेक्ट एंगल ए डी हमारा एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये दोनों इक्वल होने चाहिए। जैसे अगर हम इसको नाम दे दें 1 2, और हम यहीं से प्रूव कर लेते हैं 1 इज इक्वल टू 2, क्योंकि ये दोनों ही इस ट्रायंगल में आ रहे हैं, तो सी पी सी टी से हम इसको प्रूव कर लेते हैं यहाँ पर। तो बस यहाँ पे लिख देंगे, फर्स्ट मान लो चाहे कि बाय फर्स्ट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, देयरफॉर ए डी बाइसेक्ट एंगल ए, कि ए डी भी हमारा बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, क्लियर है, मतलब दोनों को इक्वल डिवाइड कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में
क्या करना है, टू साइड्स ए बी एंड बी सी, ए बी और बी सी हमारी टू साइड्स हैं, ठीक है, एंड मीडियन है ए एम ऑफ वन ट्रायंगल ए बी सी, एक ए बी सी ट्रायंगल है जिसकी मीडियन है ए एम, ठीक है। नेक्स्ट ए एम मीडियन क्या करती है, दो पार्ट में डिवाइड। नेक्स्ट ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड्स पी क्यू, मतलब जैसे जैसे हमने बना रखे हैं 1 1 के इक्वल, 2 2 के, ये जो दो पार्ट वाले हैं ये पूरा बी सी क्यू आर के इक्वल है, ठीक है। और क्या दिया है, एंड मीडियन पी एन, और एक और मीडियन है पी एन, ठीक है, पी क्यू आर की। अब हम देखते हैं क्या कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ए बी एम को पी क्यू एन के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो करते हैं। तो देखो ए बी एम और पी क्यू एन में ए बी पी क्यू के इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू गिवन है, ठीक है। और ए एम क्योंकि मीडियन है और पी एन भी मीडियन है, ये भी गिवन है। अब देखो हमें गिवन है कि बी सी हमारा क्यू आर के इक्वल है, बट हमारा बी सी और क्यू आर इसमें आ नहीं रहा, तो हम हाफ कर दें दोनों का, हाफ ऑफ बी सी, दोनों में हाफ हाफ अगर लगा दें और हाफ ऑफ क्यू आर, तो बी सी का हाफ बी एम और क्यू आर का हाफ क्यू एन, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो बस देयरफॉर ट्रायंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए ट्रायंगल पी क्यू एन के बाय तीनों ही साइड से, ठीक है। और हम यहाँ से क्या प्रूफ कर लेते हैं कि ये वाला एंगल 1 मान लेते हैं और ये एंगल 2, देख लेते हैं आगे काम आ जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 सी पी सी टी, क्लियर है। नेक्स्ट इधर देखते हैं, ए बी सी पी क्यू आर के इक्वल है, ठीक है, ए बी सी पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। वही सेम चीज़ देखो, पहले तो ए बी हमारा पी क्यू के इक्वल है, ठीक है। दूसरा क्या इक्वल है, बी सी हमारा क्यू आर के इक्वल है ऑलरेडी। और देखो अभी हमने ये 1 और 2 प्रूफ कर लिया, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, ये भी हमने प्रूफ कर लिया। ये दोनों चीज़ गिवन थी और ये हमने सी पी सी टी से यहाँ फर्स्ट मान के लिख सकते हैं कि बाय फर्स्ट हमने ये प्रूफ कर ली। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल पी क्यू आर के बाय साइड एंगल साइड से, क्लियर है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ये भी सिंपल सा ही था, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, बी ई एंड सी एफ आर टू इक्वल ऑल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। तो एक ट्रायंगल है ए बी सी, फिगर बनाते हैं, एक ट्रायंगल है ये ए बी सी, जिसके दो इक्वल ऑल्टीट्यूड हैं, बी ई मतलब एक बी ई जा रहा होगा और एक सी एफ जा रहा होगा, ठीक है। और ऑल्टीट्यूड है तो इसका मतलब ये कितने डिग्री होंगे, 90 डिग्री, क्लियर है। यूजिंग आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल प्रूफ करके हमें क्या प्रूफ करना है, यूज़ करके आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल हमें यूज़ करके प्रूफ करना है कि ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्लियर है। तो देखते हैं हम, सबसे पहले देखो इसमें कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि और तो कुछ इसमें अभी हो भी नहीं रहा। तो हमने क्या किया है, बस कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे क्योंकि इसमें कोई फिगर नहीं थी, तो हम कंस्ट्रक्शन लिखेंगे कि हमने ड्रॉ किया है ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल, और हमने क्या प्रूफ किया है, कंस्ट्रक्ट किया है बी ई और सी एफ को भी कंस्ट्रक्ट किया है, जो कि हैं हमारे यहाँ 2 ऑल्टीट्यूड्स। तो जो जो हमने कंस्ट्रक्ट किया वो बता देंगे कि हमने एक ट्रायंगल ए बी सी बनाया है और बी ई और सी एफ को हमने 2 ऑल्टीट्यूड्स बनाए हैं। अब देखो गिवन में क्या क्या है, बी ई सी एफ के इक्वल होंगे, बी ई सी एफ के इक्वल, 2 इक्वल ऑल्टीट्यूड्स बोला है क्योंकि, है ना, तो बी ई हमारा सी एफ के इक्वल है। आगे देखते हैं, टू प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है, ए बी को अगर हम ए सी के इक्वल प्रूफ कर दे तो आइसोसेलेस ट्रायंगल अपने आप प्रूफ हो जाएगा, 2 साइड्स इक्वल होती है ना, तो बस यही करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं, क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, कोई ट्रायंगल ले लेते हैं जैसे बी ई सी एंड ट्रायंगल सी एफ बी, बी सी और सी एफ भी ले लिया। इसमें देखो सबसे पहले तो हमें पता है बी ई सी एफ के इक्वल है, ठीक है, और देखो बी सी कॉमन भी है, ठीक है। और क्या चीज़ है हमारा, 90 डिग्री, बी ई सी इज इक्वल टू एंगल सी एफ बी, ये दोनों 90 डिग्री है, 90 डिग्री बोथ, और ये चीज़ हमारी ये कॉमन है और ये गिवन है, क्लियर है। तो देयरफॉर ट्रायंगल बी ई सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल सी एफ बी के, क्लियर है। अब देखो हमारा हो गया ना, एक तो 90 डिग्री भी आ गया, तो 90 डिग्री आ गया तो हमारी हाइपोटेनस और आर एच एस ही हो गया है ना, एक राइट एंगल हो गया,
एक हाइपोटेनस हो जाएगी और एक साइड हो जाएगी। क्लियर है? जैसे 90 डिग्री होता है तो क्या हो जाता है, 90 डिग्री के सामने वाले की क्या हो गई, हाइपोटेनस हो गई ये वाली, एंड ये क्या हो गई, हमारी साइड हो गई। तो हो जाएगा ये RHS से इक्वल। ठीक है, अब हम क्या करें, इसी में ही ये ले लेते हैं, ये पूरा एंड ये पूरा। ठीक है, नाम दे देते हैं x एंड y, इनको इक्वल प्रूफ कर देते हैं कि एंगल x हमारा एंगल y के इक्वल होगा। ठीक है, लिख देंगे CPCT। अब हमें क्योंकि AB को AC के इक्वल प्रूफ करना है तो कैसे करेंगे, अब देखो इसके सामने वाली कौन सी है, AC है, सॉरी y के सामने है ना, y के सामने क्या है हमारी, AC है, और x के सामने देखो पूरी क्या है हमारी, AB है। तो हो गया AB AC के इक्वल हो गया। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहाँ रीज़न क्या लिखेंगे, वही सेम चीज़ कि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। क्लियर है? थोड़ी तबीयत सी ऐसे हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5। ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, ABC हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्या बोला है, AB AC के इक्वल है। ड्रॉ करना है AP एक परपेंडिकुलर BC पर, 90 डिग्री बनाएगा, परपेंडिकुलर है तो। शो करना है कि हमारा BC के इक्वल है। ठीक है, सबसे पहले तो हम वही ट्रायंगल ही ले लेते हैं अपना, सिंपल है ये तो। इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP। अब देखो इसमें क्या क्या है, AB AC के इक्वल है गिवन। ठीक है, और क्या क्या है, एक तो हमारा 90 डिग्री है ना, APB इज इक्वल टू APC, ये क्या है हमारा 90 डिग्री बोथ, ये गिवन है। और देखो AP इज इक्वल टू AP, ये क्या है हमारा कॉमन है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा ट्रायंगल ACP के, और बस यहाँ से हम B और यहाँ से हम CPCT से प्रूफ कर देंगे। तो सिंपल था, हो गया ना। यहाँ लिख देंगे किससे हो रहा है, साइड एंगल साइड से। क्लियर है? ये तो सिंपल सा ही था अभी तक जितने हमने करे हैं उसमें से, है ना। तो बस इसी के साथ ये आपकी एक्सरसाइज और चैप्टर पूरा ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो समझ आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।